देभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः प्रशंसितो यो न विवर्ति हर्षं विरादितो यो न करोति रोषम् शीलं पिता ब्रह्मपदं गतो तं कुन्थुनाथं प्रणमामि हर्षात् तं कुन्थुनाथं प्रणमामि हर्षात् तं कुन्थुनाथं प्रणमामि हर्षात् श्री आदिसागर सूर्यप्रधानं विद्याप्रदानं महावीरकीर्तिं वात्सल्यमूर्ति गुरुविमल सिन्धु महातपस्वी सन्मतिं नमामि महाज्ञानी गुरुविराग नमामि महाध्यानी गुरुविराग नमामि अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय हो। चंदा प्रभु भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान की जय हो। कुंभनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। तीर्थराज संवेद शिखर की जय हो। बोले परम पूज्य सत विश्व सागर जी महाराज जी की जय। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः आदिनाथ भगवान के समोसन में बैठे हुए हैं। आज दशलक्षण महापर्व के 9वें दिन उत्तम आकिंचन धर्म में बैठे हुए हैं। आप सभी को पता होगा अंक बहुत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? नो। सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? क्योंकि मेन जो है अंक हैं वह कितने हैं? वह 0 से लेकर 9 तक ही अंक हैं, बाकी तो फिर जुड़ जाते हैं। एक में 1 जुड़ गया 11 हो गया, तो एक में 2 जुड़ गए 12 हो गया आदि। लेकिन वास्तविकता में अंक 9 ही होते हैं। और यदि उन सारे अंकों में यदि सबसे बड़ा अंक है तो वह 9 का अंक होता है। और उन सारे अंकों में जो है अंक 9वें अंक का बड़ा ही महत्व होता है। अन्य जितने भी जो है 1 से लेकर के 8 अंक हैं वो सब घटने वाले हैं।
लेकिन 9वां अंक जो है कभी घटता नहीं है। 8 का हम टेबल से पढ़ें, 8, 8 दूनी 16, 1 और 6 7, 8 दिया 24, 2 और 4 करते जाइए, घट जाए। और 9 का टेबल से पढ़िए, कभी नहीं घटेगा। 9, 9 दूनी 18, 1 और 8, 9 तिया 27, 2 और 7, 9 चौके 36, कितने हो गए? 9 हो गए, पूरे कर लीजिए 9 पूरे लास्ट तक 9 ही मिलेंगे। ऐसा वह 9 का महत्व है। और जैन धर्म में तो अनेक जो है विशेषताएं हैं। आज हम 9वीं कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। पहले हम प्राइमरी में थे तो उस समय कोई वैल्यू नहीं होती प्राइमरी की, लेकिन जैसे ही प्राइमरी पास करी तो हम मिडिल में आ गए। 6वीं 7वीं 8वीं मिडिल क्लास, जहाँ थोड़ी हमारी इमेज बन जाती है, थोड़ा हम ऊंचे बढ़ते हैं, ऊंचे उठ जाते हैं। लेकिन बोले जीवन जो हमारी लाइफ बनती है तो वह जो है कब बनती है? बोले हाई स्कूल से। क्या होती है? लाइफ बनती है तो हाई स्कूल से बनती है, क्योंकि हाई स्कूल में जो है यदि आपके अच्छे नंबर आ गए तभी आपके लिए अच्छा कोर्स मिलता है। हमारे ज़माने में तो अलग सिस्टम था। उस समय 9th से कोर्स बदल जाते थे। कॉमर्स लेना, साइंस लेना, आर्ट्स लेना, वो 9th से हो जाता। लेकिन अब सिस्टम बदल गया। अब सिस्टम बदल गया है। अब जो है जब आप 10वीं में जो है अच्छे नंबर से पास आदि करते हैं तब जाके आपके लिए क्या मिलता है? भाई साइंस चाहिए, कॉमर्स चाहिए, क्या चाहिए वो आपको मिलता है। यदि अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर आपको वही आर्ट्स आदि जो है सामान्य। तो 10वीं क्लास से ही हमारी लाइफ, और जब 10वीं आदि में अच्छा कोर्स मिल जाता है तब 12th आदि और कॉलेज आदि प्राप्त होते हैं। लेकिन 10वीं का जो है आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, 10वीं और 9वीं और 10वीं आधा कोर्स 9वीं में रहता है और आधा इसमें रहता है, पूरा मिल जाता है, वह 10वीं में होता है। तो ऐसे वह जो है आज हम हाई स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं। और हाई स्कूल की बहुत वैल्यू होती थी। पहले जो है व्यक्ति 8वीं क्लास ही पास हो गया तो अच्छी अच्छी नौकरी मिल जाती थी। 10वीं क्लास पढ़ ली तो पता नहीं बहुत बड़ी उसकी वैल्यू होती थी। आज वो बात अलग है, इतनी नहीं है, ये तो पहले बहुत वैल्यू। तो ऐसे हम 9वीं क्लास में हम प्रवेश कर रहे हैं। आकिंचन, आकिंचन जिसे आचार्यों ने कहा है, ना किंचना इति आकिंचना। जहां पर भी कुछ भी मेरा नहीं है, ये भाव भी जो है हमारे जो है क्या हो गए, ये अंदर आ गए, तो वही वास्तविकता में आकिंचन। किसी ने कहा है जिंदगी के मंडप में हर खुशी सवारी है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी सवारी है, किससे मांगने जाएं हर कोई भिखारी है।
जिंदगी के मंडप में हर खुशी सवारी है, किससे मांगने जाए हर कोई भिखारी है। रिश्ते नाते झूठे हैं, स्वार्थ का झमेला है। रिश्ते नाते झूठे हैं, स्वार्थ का झमेला है। और कल भी मन अकेला था, आज भी मन अकेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी। कितनी सुंदर। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो उत्तम आकिंचन धर्म है, जहाँ पर एक भाव मन में आ जाना कि मेरा कुछ भी नहीं, संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। अन्यथा हम दिन रात क्या करते थे, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा में लगे रहता, मैं और मेरा में ही लगा रहता है। ममकार और अहंकार में ही हमारा सारा समय निकल जाता है। दिन रात मैं ऐसा करता रहता हूँ। किसी ने पंक्ति में कहा है, मैं करने वाली बकरी सर अपना कटवाती है, और मैना करने वाली दूध भात को खाती है। जो बकरी है हमेशा मैं करती है, और यही कारण कि उसका जो है सिर कट जाता। लेकिन मैना जो होती है, मैं नहीं, मैं कुछ भी, और से दूध भात। इसलिए जीवन में यदि हमें दुखों से, कष्टों से, दुर्गति से बचना है, तो वहाँ मैं जो शब्द है, मेरा जो शब्द है, उससे बच जाना। जहाँ मैं और मेरा जो है शब्द रहता है, वहाँ अनेक प्रकार के संकट, अनेक प्रकार की परेशानी, अनेक प्रकार के कष्ट रहते हैं। और जहाँ मैं और मेरा चला गया, वहाँ सारे संकट भी दूर हो जाते हैं। उत्तम आकिंचन धर्म में कह रहा है कि हमें सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है, और बाहर से भी छोड़ना है, अंतरंग से भी छोड़ना है। क्योंकि हम सभी पूजा में पढ़ते हैं, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनि राज जी। बोले 24 भेद जो परिग्रह के हैं, और वह 24 भेद में जो है 10 प्रकार के जो है बाह्य परिग्रह तत्वासु आदि ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि 10 प्रकार के जो बाहरी परिग्रह, क्षेत्र, वास्तु, ऋण, स्वर्ण, धन, दान, दासी, दास को कुर्बान आदि जो सब ये हैं, इनका त्याग जो है करते हैं। और जो है बहिरंग अंतरंग भी जो 14 प्रकार के जो हैं, जो परिग्रह हैं, उन परिग्रह का भी वह त्याग करते हैं। तभी वह जो है उत्कृष्ट जो है निर्ग्रंथ पद को पूरा जो है उत्कृष्ट रूप से जो है 13वें आदि गुरु स्थान को प्राप्त होते हैं। वहाँ जो है पूर्ण रूप से त्याग, तभी वहाँ निर्ग्रंथ स्नातक मुनियों की जो है संज्ञा, केवल बाहर से नहीं, अंतरंग से भी। अन्यथा कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति बाहर से तो छोड़ देता है, लेकिन अंदर से जो है भाव बने रहते हैं। एक बार शांति सागर महाराज की एक कथानक आता है कि शांति सागर महाराज जी विहार कर रहे थे, और रास्ते में जो है एक जो है हिंदू संप्रदाय आदि के जो है बाबा थे।
और जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा कि जो है आचार्य शांति सागर जी महाराज बिहार हो रहा है, तो स्वाभाविक है संत जो है किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं। संत जो होते हैं जन जन के होते हैं। संत जो होते हैं जन जन के होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं संत, सड़क, सरिता, सूर और समय, ये 5 जो चीजें हैं किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती हैं। संत जो है किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होते, किसी समाज के नहीं होते हैं। संत तो जन जन के होते हैं। हर कोई संत का लाभ ले सकता है, संत की वाणी सुन सकता है, संत की संगति कर सकता है। हर कोई किसी कोई जो सीमा नहीं होती कि ये संत जैन की ही हैं, जैन ही इनका जो है लाभ लें, जैन ही इनकी सेवा करें, जैन ही कुछ करें, ऐसा कुछ नहीं। संत जन जन के होते हैं। कोई भी जो भी लाभ लेना चाहे, जो भी सेवा करना चाहे, जो भी कुछ करना चाहे, वो सब कुछ सब कर सकते, सबको ये अधिकार है। संत, सड़क, ये भी किसी व्यक्ति विशेष, ये सड़क पे मैं ही चलूंगा और कोई नहीं चलेगा, नहीं, उस सड़क पर भी सभी चल सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी समाज का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी पंथ का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, कोई भी हो, बालक हो, वृद्ध हो, महिला हो, पुरुष, कोई भी, उस सड़क पर सभी चल सकते हैं। सरिता, सरिता जो होती है, नदी होती है, वह भी सभी की होती है। सभी उसका जो है पानी उसका यूज कर सकते, सभी उसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। तालाब तो व्यक्ति विशेष का हो सकता है, लेकिन सरिता नदी जो होती है वो किसी की नहीं होती, वह सभी की होती है। सभी, वह तो बहती रहती है और जो भी उसका लाभ लेना चाहे वो ले सकता है, जो सरिता सब। सूर, जो सूर होता है, वह सूर की रोशनी भी, वह सूर भी जो है किसी से भेदभाव नहीं करता है कि मैं तो अमीर व्यक्ति के घर में ही जाऊं, अपनी जो है रोशनी फैलाऊंगा, गरीब की नहीं फैलाऊंगा, या फलानी इस जाति के व्यक्ति को ही दूंगा, इस जाति वाले को नहीं दूंगा, नहीं, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं। उसकी तो दृष्टि में सभी बराबर हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, सभी के जो है एक समान वह अपनी क्या करता है, उसी प्रकार। और अंत में समय, बोले जो समय होता है वह समय भी सभी का होता है, हर किसी का होता है, और हर किसी का समय बदलता रहता है, हमेशा एक सा नहीं रहता है। कभी किसी का अच्छा तो कभी किसी का बुरा, कभी किसी का बुरा, कभी किसी का अच्छा, बदलता रहता है। तो मैं बता रहा था कि आचार्य शांति सागर जी महाराज का बिहार चल रहा था, और रास्ते में ही जो है अनेक लोग उसका लाभ लेते हैं, दर्शन पुण्य करते हैं, उनकी आहार विहार आदि अनेक चीज़ों में उनका सहभागी बनते हैं। तो जैसे ही वहाँ पर एक जो है बाबा जी रहते थे कुटिया बना करके, जैसे उन्हें मालूम पड़ा कि आचार्य महाराज आ रहा, कोई जैन गुरु आ रहे हैं, तो सोचा क्यों ना हो, चलो अपन भी चलते, बहुत बड़ा काफिला आ रहा है, अपन भी चलते। और वो भी पहुंच जाते हैं और उनके दर्शन करते हैं, जो भी उनकी चर्चा आदि भी करते हैं, और कहते हैं महाराज श्री आप संत हैं, आप भी जो हैं त्यागी हैं, महात्मा हैं, और मैं भी जो है मैंने भी त्याग किया है, मैं भी साधना करता हूँ। मैंने घर छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, परिवार छोड़ा, धन दौलत सबको छोड़ दिया, बस मैं तो कुटिया बना के अपनी साधना।
महाराज ने बिहार चल रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार। बोले महाराज श्री ऐसे बार बार उसने कहा, बोले महाराज मेरी इच्छा है, आप यहाँ से निकल रहे हैं, रास्ते में ही मेरी जो है कुटिया है, और एक बार मेरी कुटिया को धन्य कर दें, मेरी कुटिया को पवित्र कर दें। महाराज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह बार बार पीछे लगा रहा, अंत में जो है नहीं कर, और वो ले गया महाराज। और महाराज को जैसे ही ले गया, महाराज तो वैरागी में नहीं बैठे, उसने अपने पाठ प्रक्षालन आदि जो भी आरती आदि की सारा बताया। महाराज ये हमारा साधना का स्थान, ये पूजा का स्थान, ये स्वाध्याय का स्थान, ये यहाँ भोजन, ये सारा था। और उसको महाराज अपने थोड़ी देर बाद अपने पुनः विहार कर गए। अब वो पूछ रहा है महाराज से कि महाराज श्री आप मेरी कुटिया में गए, आपने हमारी कुटिया देखी, आपको वह कुटिया कैसी लगी? महाराज कुछ नहीं बोले, एक बार दो बार, फिर दो तीन बार उसने पूछा। तो महाराज ने कहा कि भैया आपने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, और जो घर की सारी जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं को छोड़ा, धन दौलत कुटुंब परिवार सब छोड़ा, लेकिन तुमने जो है वह तो छोड़ करके क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, परिवर्तन किया केवल, बस क्या किया? बोले परिवर्तन किया है। जो तुम घर में तुम्हारे सारी व्यवस्थाएं थी वही सारी व्यवस्थाएं यहाँ कुटिया में कर ली आपने, तो आपने छोड़ा ही क्या? ये कोई छोड़ना नहीं, बोले छोड़ते सब छोड़। उसे बात लग गई, समझ में आ गई, उसने बात तो सही, ये क्या छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा। वह जाता है, वापस जाता है, और क्या करता है? पूरी कुटिया में जो है मिट्टी का तेल आदि छिड़क देता है, और अग्नि कर स्वाहा कर देता, और स्वाहा करने के बाद पुनः आ जाता। बोले महाराज जैसा आपने कहा, मैंने अब उस कुटिया को क्या कर दिया है? जैसे घर छोटा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, कुटिया भी छोड़ दिया, उसको जला करके राख कर। लेकिन महाराज एक बात मन में इच्छा है, एक मैं पूछना चाहता हूँ। बोले क्या पूछना चाहे? बोले पूछो। बोले आपने कहा कि कुटिया जो है नहीं रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और मैंने उस कुटिया को जो है जला दिया, राख कर दिया, नष्ट कर दिया। लेकिन एक बात पूछना चाहिए। बोले पूछो क्या? बोले वैसे वो कुटिया कैसी थी? वैसे वो कुटिया कैसे थी? तो महाराज ने कहा भैया क्या फायदा? बोले तुमने घर छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, परिवार छोड़ा, तुमने कुटिया बना ली, और कुटिया के बारे जब मैंने कहा कि कुटिया भी नहीं होना चाहिए, कुटिया भी, तो तुमने उस कुटिया को जला भी दिया। बाहर से तो तुमने उसको जला दिया, बाहर से तो तुमने नष्ट कर दिया, लेकिन अंदर में तुम्हारे आज भी अभी भी कुटिया है। जब तक अंदर से कुटिया नहीं जाएगी, तब तक वास्तविकता में तुम्हारा त्याग नहीं होगा, तब तक पूर्ण रूप से त्यागी नहीं होगे, तब तक तुम्हारे अंदर वो आकिंचन धर्म नहीं आएगा। आकिंचन ऐसी सरल, सब कुछ जहां समाप्त हो जाए अंदर बाहर से, तभी वह वास्तविकता में आकिंचन। आचार्य कार्तिकेय महाराज कार्तिकेय अनुपेक्षा ग्रंथ में 4 से 2 नंबर के श्लोक में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? लोय व्यवहार वृद्धो निगंधम हवे तस्य।
बुरी जो है विपरिक्रय आदि का जो त्याग करना, वो त्याग तो ठीक है। बोले उसके साथ साथ बोलिया कि हमारे लिए क्या करना है। बोले लोक व्यवहार से भी हमें विरक्त होना है, लोक व्यवहार को भी हमें छोड़ देना है। जो लोक व्यवहार आदि से विरक्त हो जाते हैं, बोले ऐसे मुनि, ऐसे साधक, बोले चेतन अचेतन परिग्रह को मन वचन काय से सर्वथा छोड़ देता है, वही वास्तविकता में निर्गंध बना अथवा आकिंचन धर्म को प्राप्त होगा। क्या बोल दिया? इसने लोक व्यवहार, बाहरी लोक व्यवहार आदि सब कुछ छोड़ दिया है, उन सबसे विरक्त हो गया है। और चेतन अचेतन जो परिग्रह है उनसे भी मन वचन काय से, केवल बाहर से ही नहीं छोड़ना है, बोले मन से भी छोड़ना है, वचन से भी छोड़ना है। अन्यथा मेरी बात तो मतलब कई बार क्या होता है, व्यक्ति काय से शरीर से छोड़ देता है, लेकिन मन में वह व्यक्ति कहता मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मेरे पास ऐसा था, मेरे पास ऐसा, वह मन में ऐसा सोचता है। और वचन से भी बोलते हैं तो पता है मेरे पास इतना ये था, इतना वो था, इतना वैभव था, इतनी प्रतिभा था, इतनी धन दौलत, इतना ये था वो था। यदि आपके मन में या वचन में या काय में किसी प्रकार से ऐसी कोई बात आ रही है, तो इसका मतलब ये आपने सर्वथा छोड़ा नहीं है, अभी आपके निर्ग्रंथपना नहीं है, अभी आपके अंदर वह मन में हो या वचन में काय में कहीं ना कहीं ग्रंथपना है, इसलिए आप वास्तविकता में निर्ग्रंथ नहीं है। और जब तक वास्तविक निर्ग्रंथ नहीं है तो आकिंचन। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा पुष्पडाल मुनिराज के बारे में। बारिशेन मुनिराज हुई जो बहुत बड़े साधक, बहुत बड़े तपस्वी और पूर्ण रूप से विरक्त वैरागी, अनेक साल दीक्षा लेने के बाद जब वह राजगृह नगर की ओर गए, और राजगृह नगर में जब गए तो स्वाभाविक है, जिस नगर का कोई साधु संत हो तो स्वाभाविक है वहाँ के लोग जो है विशेष आकर्षण होता है, देखना, विशेष उनके पास मिलना जुलना आदि, विशेष उनके लिए जो सेवा आदि करना विशेष लगाव होता है। और वो तो उनके मित्र थे, सखा थे बचपन के, तो वो भी चले जाते, चलो भाई देखते हैं, वैसे तो जा नहीं पाते हैं, कहीं बाहर नहीं जा पाते मिलने जुलने, चलो आज नगर में आए तो क्यों ना हो मिल लिया जाए। और उन्होंने, और क्यों ना हो आज इनको जो है, बोले हमने इनके घर में बहुत भोजन किया, क्योंकि वह राज परिवार से थे। जो है क्या थे, राज परिवार से थे। बोले इनके यहाँ तो हमने जो है बहुत भोजन किया, चलो क्यों ना हो अब इनके लिए आज भोजन करा जाए। और अपने शुद्ध भोजन बनाते हैं और उनको जो है पड़घान करते हैं, और पड़घान करते हैं, उनके लिए पड़घान होता है, नवदा भक्ति से उनको आहार देते हैं। और आहार देने के बाद जो है क्या होता है, जैसे मुनिराज को जो है छोड़ने जाते हैं, कमंडल पकड़ा दिया, चलो भाई साथ में, और उनको जो है वह कमंडल लेके चले जाते हैं। अब वो चले जाते हैं तो पहले तो सामान्य बात हुई, उसके बाद जो है विष्णु को जो है कुमार मुनिराज आदि जो है बारिशेन मुनिराज क्या करते हैं, उनको अपनी कहते भाई क्या कर रहे हो, घर में परिवार फंसे हुए, कल्याण करो, अपने ये करो वो करो, और उनके ये धर्म की बातें बताते हैं। और उनके लिए जो है उनको ज्यादा मन नहीं था, लेकिन फिर भी उनके लिए क्या करते हैं, बातों में थोड़ी देर के लिए तो आ ही जाता है, आ गया और उनको दीक्षा होगी, मुनि बन गए। लेकिन वह मुनि तो बन गए, लेकिन वह मुनि जो है अंतरंग से नहीं बने, बाहर से ही मुनि रहे, बने रहे। और एक नहीं, दो नहीं, 12 साल तक वह मुनि रहे, लेकिन वह बहिरंग में ही मुनि रहे, अंतरंग भाव से मुनि नहीं बने।
बाहर से तो त्याग कर दिया, लेकिन अंतरंग से त्याग किया। अंतरंग में उनके मन में गई घर, कुटुंब, परिवार, यहाँ तक कि जो उनकी स्त्री, एक स्त्री थी काली कलौटी कानी आदि, उसमें ही उनको राग था, उनमें ही अनुराग था। दिन रात उन्हें जो है सामायिक भी करते हैं, अपनी साधना भी करते हैं, तो उन्हें वही पत्नी उसमें झलकती है और सोचते हैं, मौका देखते हैं कब मौका मिले और कब मैं घर को जाऊं। करते करते 12 साल हो गए। एक दिन उन्होंने क्या हुआ, बारिश से मुनिराज के लिए किसी काम से अन्यत्र जाना पड़ा। तो क्या हुआ, जैसे वो अन्यत्र गए तुरंत जो है वो भी क्या राजगृह अपने घर जाने लगे। वो जाने लगे, वो ताड़ गए, वो समझ गए कि ये जो जरूर कुछ गड़बड़ है। और जैसे आगे आगे पुष्प डालो, पीछे पीछे वहां ना जाके उन्हीं के पीछे। और जैसी वह राजगृह की ओर पहुंचने वाले थे, पूरी राज में मालूम पड़ गया कि जो है मुनिराज आ रहे हैं, दोनों मुनिराज। माँ को जो है तो रानी जो है चेलना आदि थी, उनको जो हुआ कि क्या हो रहा है, बारिश जो है मुनिराज, बोले संत जो है, साधु संत जो है, त्यागी जो होते हैं, महामुनिराज आदि होते हैं, वो अन्य समय पर नगर में या जो है घर पर नहीं आते, लेकिन ये घर आ रहा है, क्यों आ रहे हैं? लगता है इनका बैराग जो है, संयम से बैराग समाप्त हो गया और राग से बैराग हो रहा है, इसलिए आ रहे हैं। बोले ठीक है, आने दो, करते हैं परीक्षा। और उन्होंने क्या किया, 2 सिंहासन लगाए, क्योंकि 2 मुनिराज आ रहे थे। और एक जो है उन्होंने चांदी आदि का, रत्नों का सिंहासन लगाया और एक लकड़ी का सिंहासन। और जैसे ही दोनों मुनिया पहुंचे, सामंता आओ भगत हुई और उनके लिए बुलाया आसन ग्रहण के लिए। तो जो है बारिश कहते हैं पुष्पा बैठो, और वो तो बैठनी चाहते थे और वो तुरंत जो है रत्नों वाले सिंहासन पर बैठ जाते हैं और बारिश चढ़ने लगती। माँ खुश हो जाती, मैं पास हो गई, मेरा बेटा पास हो गया। जो मैं सोच रही थी वो ऐसा कुछ ही नहीं है। और जैसे ही बैठे तो बोलते हैं, राजमाता जाओ और हमारी जो है जितनी भी पत्नियां उनको बुलाया जाए, सारी पत्नियों को बुलाया। और जब बुलाने के बाद देखो जी पुष्प डाल को दिखाया, और उसके बाद जो है उनकी पत्नी को भी बुलाया गया था, जो काली कलौटी आती थी। बोले ये देखो, बोले क्या चाहिए ले लो। पुष्प डाल देखता है, एक से एक सुंदर सुंदर स्त्रियां, उनकी मनोहारी स्त्रियां, और सारी स्त्रियों को उन्होंने छोड़ दिया। और हाँ एक काली कलौटी आदि है, और उसको ही पीछे हमारे जो है लगा हुआ है, मोह लगा हुआ, राग लगा हुआ है। 12 साल से मैं मुनि बनने के बाद भी मैं वास्तविक सच्चा मुनि नहीं बन पाया। धिक्कार हो, इतना उन्हें पश्चाताप हुआ, आत्मग्लानि निंदा हुई, तुरंत वहां से उड़ करके चले जाते हैं और जंगल की ओर चले जाते हैं। और पुनः जो है प्रायश्चित आदि लेते हैं। अब जो है वह वास्तविक मुनि बन जाते हैं। जो अभी तक द्रव्य से मुनि बने थे, अब जो है द्रव्य के साथ साथ भाव से भी मुनि बन जाते हैं। अब जो है विशेष साधना तपस्या। कहने का तात्पर्य है कि जो केवल बाहर से त्याग करने से कुछ नहीं होता, उसके साथ साथ अंदर से भी त्याग होना चाहिए। और त्याग के साथ साथ जो हमारे अंदर ममत्व भाव, मेरापन आदि है, वो भी आपने सुना होगा। बोले 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं।
चार प्रकार के व्यक्ति हुए। एक वह हुए मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। मेरा सो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। दूसरे मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। तीसरे वह हुए तेरा सो तेरा और मेरा भी तेरा। और चौथे वह हुए न मेरा न तेरा, झूठा है झमेला। बोले जो पहले प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, जो अन्याय से युक्त होते हैं, और वह कौन होते हैं? कौरव जैसे पुरुष होते हैं जो कहते हैं मेरा सो मेरा, जो मुझे मेरा है, मेरा मिला है वो तो मेरा है ही। 100 भाई थे और 100 भाग मिले उन्हें, लेकिन उसमें वो खुश नहीं हुए। बोले जो मेरा है सो वो मेरा, लेकिन ये 5 इनको क्यों मिला, वो भी मुझे चाहिए। आज दुनिया में ऐसे लोग ज्यादा बनते हैं जो कहते हैं मेरा है सो मेरा ही है ही। अभी ये कोई बैठा हुआ था, बोल रहे महाराज हमारे ताऊ जी ने ऐसा ऐसा कर दिया, सारा सब कुछ हड़प लिया, सब कुछ दे दिया। मैंने कहा ताऊ जी ऐसी होते ही। ऐसे बहुत कम ऐसे ताऊ होते हैं जो ऐसा नहीं, अच्छे भी नहीं, अच्छे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ छोड़ देते हैं, तो ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ छुड़ा देते हैं। दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन छुड़ाने वाले ज्यादा होते हैं, छोड़ने वाले कम होते हैं, लेकिन होते हैं। तो अन्याय से युक्त होने वाले जो है बहुत सारे लोग, ध्यान रखिए, अन्याय से आप कितना भी प्राप्त कर लेना, लेकिन वो अन्याय का जो है जो वैभव फलता नहीं है। अन्याय का अनीति से जो प्राप्त किया है, नंबर 2 नंबर 3 आदि से जो प्राप्त किया है, वो क्या होता है? वो हमारे पास टिकता नहीं है, वो जाता है तो और भी पूंजी लेके चला जाता है। और जो न्याय से हमें प्राप्त होता है, वो न्याय से बोली थोड़ा प्राप्त हो, लेकिन वह बहुत भारी जो है हमारे लिए लाभ दे जाता है। इसलिए बोले जो है, और यही हुआ आपने देखा, जिनकी ये भावना था कि हमारा तो मेरा तो मेरा और तेरा भी मेरा है, तो क्या हुआ? उन्हें जो है दूसरों का तो नहीं मिला, अपना भी उनका चला गया। और दूसरे वह थे जो संतोषी प्राणी थे, भैया जो तुम्हें मिला उसमें तुम खुश रहो, तेरा सो तेरा और जो मेरा है सो मेरा। तुम्हें 100 मिले कोई बात नहीं, तुम 100 में खुश रहो, हम 5 में खुश हैं, 5 में खुश हैं। और ऐसे जिनकी सोच होती है, ऐसा उनका विचार होता है, तो उनकी हर समय तरक्की होती है, उत्थान होता है, विकास होता है, वृद्धि होती है, क्योंकि संतोषी है, संतोषी से कर भला होगा भला। यदि हम दूसरों का भला करते हैं, दूसरों के बारे में भला सोचते हैं, तो तुम्हारा भी भला होगा। और यदि किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो उसका बुरा हो या ना हो, तुम्हारा बुरा जरूर होगा। तो पांडव जो है इसलिए कहीं भी गए, लेकिन उन्हें हर जगह उनको सब सुविधाएं मिली। और वहाँ वो कौरव जो है अपने राज में भी रहे, लेकिन फिर भी हमेशा वो परेशान, क्योंकि उनकी सोच अच्छी। और जो पांडव हुए उनकी न्याय संगत भाव थे कि जो तुम्हारा है तुम संभालो, हमारा है
तीसरे वह होते हैं जो कहते हैं तेरा सो तेरा और मेरा भी। बोले जब जो है एक समय था कि जब राम के लिए जो है राज तिलक होने वाला था, वशिष्ठ जी आती हैं, कहती अच्छा मुहूर्त है शाम का समय, उसमें राज तिलक कर दो। दशरथ जी कहते मेरा बेटा है, मेरा होनहार बेटा है, योग्य बेटा है, और जब मैं राज देना ही है तो अच्छे से देंगे, हम धूमधाम देंगे, सुबह देंगे, सुबह देंगे। लेकिन शाम ढली और बात बदल गई, तख्त बदल गया। जहां राज मिलने वाला था और वहीं उनको वनवास मिल जाता है। क्या था? वनवास मिल जाता। लेकिन पुत्र होनहार थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अपने पिता की बात को स्वीकार किया। बोले यदि पिता ने, माता पिता ने यदि मुझे वनवास ही कहा है तो उसमें भी कोई विशेषता होगी, कोई सार होगा, कोई बात नहीं। अन्यथा आज के पुत्र होते, हम सभी देखते हैं छोटी सी बात के लिए एक दूसरे के प्राणों को जो है ले लेते हैं, कोर्ट कचहरी में जो है उनको ढकेल देते हैं, वर्षों वर्षों तक जो है केस चलते हैं, सारा समय बर्बाद, धन बर्बाद। लेकिन वो धन नहीं, वो महापुरुष थे, बलभद्र थे, मोक्षगामी जीव थे। बोले ठीक, जो पिता की आज्ञा चले जाते हैं वन में, क्योंकि जिसको मिलना होता है उसको वन में भी राज जैसा सुख मिलता है, और जिसको नहीं मिलना हो तो राज में भी सुख, तो वह पिता की आज्ञा से आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही भरत को मालूम पड़ता है, क्या ध्यान रखिए, ब्रह्मांड में दो भरत हुई और दोनों ही ऐसे बैरागी कि अपने आप में एक इतिहास लिखा। जब राम के भाई भरत को मालूम पड़ा कि मेरे बड़े भाई को जो है वनवास मिला और मुझे राजपुर दिया, मेरी माँ ने ऐसा किया, पहले तो वही उन्होंने माँ से कुछ कहा कि आपने ये क्या किया। लेकिन ठीक है, वह भाई के पास दल बल के साथ वहां जाते हैं। बोले भाई ये राज आपका है, आप ही संभालिए, मैं नहीं संभालूंगा, ये तो आपका है, आप संभालिए, आपका अधिकार है, आपके ही इसके वो है उत्तराधिकारी, मैं नहीं हूं, मैं नहीं करूं। तो जो है राम क्या कहते हैं, उदारवादी। कौन थे वो? उदारवादी थे। बोले जो तुम्हें मिला वो तुम्हारा है और उसको तुम संभालो, और यदि तुम कहते हो कि वो मेरा है तो मैं अपना भी तुम्हें देता हूं, संभालो। बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माने। बोले नहीं, जो पिताजी की आज्ञा में उसका पालन करूंगा, उसको मैं अवहेलना नहीं करूंगा, क्योंकि राजकुल की पुत्रों की एक सम्मान होता है। यदि पिता का सम्मान नहीं है, हमें कुछ भी मिल जाए तो सब बेकार है, और माता पिता का सम्मान है तो कुछ भी नहीं है, फिर भी बहुत कुछ है। बोले पिता का सम्मान, पिता के वचन को निभाना बेटे का कर्तव्य है। बोले तुम्हें मिला वो तुम संभालो, हमारा भी है तो वो भी तुम संभालो। बहुत मना किया लेकिन राम माने नहीं। बोले नहीं करना है, ठीक है। अंत हो जाते हैं। बोले ठीक है, आप कह रहे तो मैं इतने समय तक करूंगा, लेकिन इससे एक दिन भी हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, दीक्षा करूंगा। ठीक है चलो जाओ। तो तुम जाते हैं, राजपाट करते हैं, राज से ताज भी है और राज भी है,
ना उन्होंने राज को स्वीकार किया, ना ही उन्होंने ताज को स्वीकार किया, और ऐसे ही पूरा समय निकाल दिया। ऐसे बैरागी जी, ऐसी भी बैरागी वह भरत हुए। और दूसरे भरत चक्रवर्ती भरत हुए, जो 6 खंड के अधिपति होने के बाद भी इतना सारा वैभव, 14 रत्न और 9 निधियां होती, सारे वैभव सब कुछ होते हुए फिर भी कैसे, जल से भिन्न कमल, जल से भिन्न कमल। तो तेरा सो तेरा मेरा भी ऐसी उदार वृत्ति वाले जो है वह राम जैसी मर्यादा पुरुष, महापुरुष, और ऐसे जो है लोग बहुत 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 ही बिरले कम होते हैं। बहुत, अन्यथा एक एक गज, एक एक सूत्र जमीन आदि पर भी भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। एक दूसरे को जो है प्राण के प्यासे जाते हैं। कोर्ट कचहरी में कितने जीवन भर जो है बैर विरोध करते रहते हैं। लेकिन राम जैसे महापुरुष जिन्होंने कहा तुम्हारा है मेरा भी तुम्हारा, ऐसे उदार वाले बहुत कम हो, लेकिन होते फिर भी है। और चौथे जो महापुरुष होते हैं वो कहते हैं ना तेरा ना मेरा, सब झूठा है झमेला। बोले जो ना तेरा है ना मेरा है, क्योंकि ना मैं साथ लाया हूं ना तू साथ लाके आया है। यहीं मिला है और यहीं रह जाना है, सब झमेला है। व्यक्ति के पास जेब में यदि 100 रुपए हैं तो क्या कहते, 100 रुपए मेरे पास 100 रुपए, 100 रुपए मेरे, 100 रुपए मेरे, 100 रुपए मेरे पैसे। ध्यान रखना वो तुम्हारे पैसे नहीं है। क्यों? जो आए हैं कहीं से, क्या जो तुम्हारे पास आए हैं वो पहले किसी और के थे। और ध्यान रखना तुम कितना भी बचा के रखो, लेकिन एक ना एक दिन वो तुम्हारे भी वहां से भी चला जाएगा। क्या हो जाएगा? चला जाएगा। ना तुम्हारे थे ना तुम्हारा रहेगा। फिर क्यों हम इस संसार में झमेला करते हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा करते हैं। तो ना तुम्हारा था ना ही तुम्हारा रहेगा। पहले आया है वो कहीं से आया है और जाएगा भी। कई बार जो व्यक्ति जेब में पैसे आदि रखता है और गिर जाता है, कितना परेशान होता है, कितना दुखी होता है, कितना टेंशन में आ जाता है। होता पैसे ले गए, पैसे ले गए, पैसे ले गए, पैसे ले गए, क्या चले गए? पैसे ले गए। हर समय भाई, अरे भैया जब आए हैं तो किसी और के पास से आए थे और गए हैं तो किसी और के पास। तुम्हारा क्या गया? ना तुम्हारा था ना तुम्हारा रहे। जब व्यक्ति ऐसा व्यक्ति सोच लेता है, विचार कर लेता है कि ना मेरा था ना रहेगा, तो फिर उसे किसी प्रकार की जो है, ये तो सहयोग है, सहयोग मिला है कुछ दिन के लिए, उसके बाद वो वियोग हो जाता है। ये तो प्रकृति का नियम है कि जहां सहयोग है वहां वियोग। आज मिला है तो कल जो है उसका वियोग हो जाना है। समझदारी इसमें है कि जब तक है उसका सदुपयोग कर लो, गया तो गया। यदि व्यक्ति ऐसा विचार कर लेता है तो उसे फिर किसी प्रकार से उसको जो है दुख नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है कि हमारा धन चला गया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो। जितना हमारा सहयोग था उतना मिला, जब तक था रहा, चला गया, कोई इतना ही सहयोग था, इतना ही हमारा उसका लाभ था।
ऐसा विचार करता है तो उसके अंदर समता भाव आती है, शाम भाव आते हैं। फिर उसे जो है भाई परिवार में शत्रु नजर नहीं आता, फिर तो मित्र ही नजर आता। उत्तम आकिंचन धर्म हमें यही हमारे लिए जो है वह प्रेरणा दे रहा है कि हमारे लिए जब ऐसे भाव पवित्र आ जाते हैं, ऐसे शुद्ध विचार हमारे अंदर आ जाते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, तभी वह उत्तम आकिंचन धर्म आता है। और यही कारण है कि उत्तम आकिंचन पाने के लिए बोलते हैं, कहते हैं आचार्यों ने कहा है कि जो सप्त व्यसन हैं, उस सप्त व्यसन में चोरी आदि का हम त्याग करें। क्योंकि व्यक्ति चोरी आदि करता है तो किस लिए करता है? संग्रह करने के लिए। 5 पाप का त्याग करें, और 5 पाप में जो है परिग्रह जो है पाप है, वह भी उसका भी पूर्ण रूप से त्याग करें। पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर पाते, अणुव्रत धारण करें, अणुव्रत धारण कर लेते हैं तो भी हमारी क्या होती है? ममत्व भाव, राग भाव, आसक्ति भाव होता है। और जब महाव्रत आदि को धारण कर लेते हैं तो और जो है सब प्रकार से हमारा जो है राग भाव समाप्त। और ऐसे धीरे धीरे क्रम क्रम से जो त्याग करता जाता है, वही उत्तम आकिंचन धर्म को प्राप्त करता है। धर्म ज्ञान बिन जिंदगी मानो घोर अंधेरा है। धर्म ध्यान बिन जिंदगी मानो घोर अंधेरा है। आप जिंदगी जीते जा रहे हैं और अनेक वर्ष तक चले जाते हैं, लेकिन क्या है? घोर अंधेरा है। लाखों की दौलत है फिर भी सुख का नहीं सवेरा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, थोड़ा है, लेकिन वह संतोषी सदा सुखी, उसमें ही संतोष रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास अथाह है, कोई सीमा नहीं है, कोई गणना नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा क्या रहते हैं? और आ जाए, और मिल जाए, और बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। हाय 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 में ही सारा जीवन। तो लाखों की दौलत है फिर भी सुख का नहीं, सुख नहीं मिलता। और एक बात ज्यादा थोड़ा है और उसमें सुखी है। आकिंचन में कुछ बनना नहीं, सब मिटना है। आकिंचन में कुछ बनना नहीं, सब मिटना है। आकिंचन में कुछ जोड़ना नहीं, सब छोड़ना है। गुरु के प्रति समर्पण मरीज की भांति ही करना। गुरु के प्रति समर्पण मरीज की भांति ही करना। जैसे एक मरीज होता है, डॉक्टर वैद्य के पास पूर्ण समर्पण कर देता है और जैसा होता है वैसा उसको बता देता है। तो गुरु के प्रति समर्पण मरीज की भांति करना, तभी पाप कर्म से आकिंचन स्वयं में रहना है। आकिंचन स्वयं में रहना है। तो आकिंचन क्या होता है? कुछ भी बनना नहीं, अपितु मिटना है। अन्यथा मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वे हूँ, ये जो बनना है बोले ये नहीं है। सब मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि शरीर भी मेरा नहीं है। तो ऐसा बनना कुछ नहीं, सब मिटना है। बोले जोड़ना नहीं, अपितु सब कुछ छोड़ना है। मन से, वचन से, काय से सब कुछ जो है उसको छोड़ना है। और जब सब कुछ छोड़ देता है और धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तभी जो है वह उनके अंदर आकिंचन जो है धर्म आता है। संगी साथियों की बात तो दूर है,
मैं और मेरा और तू और तेरा की सूक्ष्म परिणति भी आत्मा को भारी बनाती है। कितनी सुंदर बात। बोले घर परिवार पर की बात तो तू है, यदि हमारे अंदर मैं और मेरा और तू और तेरा ऐसी सूक्ष्म परिणति भी है, सूक्ष्म विचार है, तो भी वह आत्मा को क्या करते हैं, भारी बनाते, वह संसार में हमें भटकाते रहते, संसार में घुमाते रहते। खाली और हल्केपन की जो है इस ऊर्ध्वगामी यात्रा में आकिंचन अकेली आत्मा ही मुक्ति को पाती। बोले पूर्ण रूप से खाली हो जाना, पूर्ण रूप से हल्के हो जाना, वही यात्रा हमारे ऊर्ध्व गति की ओर ले जाने वाली होती है। और जब ऊर्ध्व गति में जाती है तो अकिंचन केवल अकेली आत्मा ही उस मुक्ति को प्राप्त करती है। ऐसे हमें उस वास्तविक अवस्था को प्राप्त करना है। अपनी ममता बुद्धि हरो, उत्तम आकिंचन बरो। अपनी ममता बुद्धि हरो, उत्तम आकिंचन बरो। अणु मात्र भी नहीं मेरा, ऐसा सम्यक ज्ञान करो। अणु मात्र भी नहीं मेरा, ऐसा सम्यक ज्ञान करो। उत्तम आकिंचन ओहो उत्तम आकिंचन, यह धर्म कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि ओहो हानि अनहानि, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। बोले जो अपने अंदर में ममता बुद्धि ये मेरा है, ऐसी बुद्धि को हरना है, दूर करना है, तभी जो है उत्तम आकिंचन को हम बर पाएंगे, वर्ण कर पाएंगे, धारण कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। बोले अणु मात्र भी जो है मेरा नहीं है। बोले अणु इस परमाणु का सबसे छोटा हिस्सा, जिसका दूसरा हिस्सा ना हो, ऐसा वह छोटे से छोटा जो है जिसका कोई दूसरा टुकड़ा, ऐसा वह अणु। बोले वह मेरा नहीं है, ऐसा सम्यक ज्ञान जिसे हो जाता है, वही उस उत्तम आकिंचन धर्म में हो जाता है, उसको प्राप्त कर लेता है। बोले जो है आपने देखा होगा कि जीवन में जो है आप लोग टीवी देखते हैं, सीरियल पिक्चर आदि देखते हैं, और क्या होता है वहां पर जो हीरो आदि होता है, जो वह क्रिया कर रहा है, वो जो सारी क्रिया कर रहा है वो क्या वास्तविक क्रिया कर रहा है? बोले वह वास्तविक क्रिया नहीं कर रहा है, वह केवल दिखावटी क्रिया कर रहा है। वह रो रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है वो रो नहीं रहा है, लेकिन हम उसको देख करके क्या होते हैं, रोने लगते हैं। यदि वो जो है हंसता है तो हंसता वास्तविक हंस रहा है, वो तो एक जो है नाटक कर रहा है, एक अभिनय कर रहा है, वास्तविक क्रिया नहीं कर रहा है। लेकिन हम उस क्रिया को देखकर हम रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं। अनेक प्रकार के जो हम उसमें जो है, वो गुस्सा करता तो हमें भी गुस्सा आ जाता है, और वो दुखी होता है, लेकिन वो वास्तविक क्रिया में वो तो अभिनय कर रहा है, नाटक कर रहा है। और नाटक होता है, वो हमेशा कभी वास्तविक नहीं होता है। बोले जो है साधु जो है जीवन जो है संसार में जो है वह क्या करता है, वह अपनी जो है वास्तविक जो है क्रिया को करता है, वास्तविक जीवन को जीता है। जिस जीवन में संवेग होता है, जिस जीवन में उसका वैराग होता है, वह जो अनासक्ति होती है, विरक्ति होती है, ऐसा वह वास्तविक जीवन होता है। बोले जैसे कीचड़ में कमल खिलता है,
लेकिन फिर भी जल से भिन्न कमल रहता है। भली वह कीचड़ में गिर लेकिन वह जल से वह भिन्न होता है। उसी प्रकार जो विरक्त जीव होता है, बैरागी जीव होता है, वह भी जो है भली वह घर परिवार संसार में रहता है, वह फिर भी विरक्त रहता है। एक बार कोई स्वाध्याय चल रहा था, कोई बात चल रही थी, और उसमें जो है भरत चक्रवर्ती की बात चल रही थी कि भरत चक्रवर्ती इतना सब कुछ होते हुए बैरागी होते हैं, बोले जल से भिन्न कमल के समान है, कीचड़ में रहते हुए लेकिन फिर भी वह से निर्लिप्त हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी वह अनासक्त हैं, बैरागी हैं। तो एक व्यक्ति बैठे हुए तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना सब कुछ हो फिर भी उनको आसक्ति ना हो, फिर भी उनको राग ना हो। बोले नहीं ऐसे ही है। बोले नहीं, बोले मैं नहीं मानता। बोले नहीं मानते, चलो प्रैक्टिकल देख लो। और चले जाते हैं राज दरबार में भरत चक्रवर्ती के पास। भरत चक्रवर्ती अपनी जो है आवश्यक क्रियाओं में तल्लीन थे, और उनसे बात होती है। बोले ऐसा ऐसा मैंने सुना है, क्या सही है? बोले सुना है तो हो सकता सही हो। बोले मैं नहीं मानता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना राजपाट करते हो और आप बैरागी हो, ऐसा हो नहीं सकता है। इतनी रानियां, इतना राजपाट, इतने बच्चे, वैभव, इतना सारा धन दौलत है, कैसे बैरागी हो? बोले नहीं मानता। बोले कोई बात नहीं। जब कोई व्यक्ति थ्योरी से नहीं जानता है, मानता है नहीं है, तो उसे प्रैक्टिकल दिखाया जाता है। बोले अपने सैनिक को बुलाते हैं और बोलते हैं इसके लिए एक कटोरा दो, और उस कटोरे के लिए उन्होंने क्या किया, उसको तेल से भरवा दिया पूरा लबालब। बोले इस कटोरे को लेकर के तुम्हें पूरे जो है राज में घूमना है, और जो है 4 सेना जो सैनिक को भेज दिया और तलवार लेके कि जाओ के साथ जाना, और यदि जो है एक बूंद भी गिरी तो इनका धड़ सिर से अलग कर देना। और जाओ, और उनको सेनापति को भेज दिया, बोले जाओ इनको जो है सारा नगर और सारे आवास और महल सब कुछ दिखाओ। अब वो चला जाता है, कटोरा लेके जा रहा है, सेनापति दिखा देखो ये राजा का निवास है, ये महल है, ये बावड़ी है, ये तालाब है, ये बगीचा है, ये रानियां है, ये है, वो है आदि बहुत सारी, लेकिन वो कुछ भी नहीं, वो तो कटोरा दिख रहा। क्योंकि पीछे भी एक बूंद भी गिरी तो धड़ अलग हो जाएगा। चारों तरफ घूम के आता है, और जब बाद में आता है भरत चक्रवर्ती, बोले भरत चक्रवर्ती बताओ क्या देखा, क्या अच्छा लगा? बोले पहले कटोरा अलग करो। बोले क्या हो? बोले कटोरा अलग करो पहले। और जैसे ही कटोरा अलग हुआ, बोले क्या देखा? बोले कुछ नहीं। क्या देखा? खा के देखा, कुछ भी नहीं देखा। बोले क्यों? इतनी देर से देख रहे हो, तुम्हें घुमाया, तुमने दिखाया नहीं? बोले दिखाया है मैंने। बोले क्यों नहीं देखा? बोले जो है कटोरा, बोले तुमने जो है तलवार लेके पीछे भेज दिया, कटोरा तेल भेज दिया, और एक बूंद भी गिरी तो धड़ चला। मुझे तो यही लग रहा था कि जो है एक बूंद ना गिर जाए, नहीं तो गए काम से। तो सारा समय उसी में ही चला गया। बोले यही बात मेरी है। बोले सारा राजपाट सब कुछ मैं देखता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन पता है कि मैं इसको भोगूंगा तो नरक में जाना पड़ेगा, दुर्गति में जाना पड़ेगा, अनेक प्रकार के कष्टों को उठाना पड़ेगा, अनेक प्रकार की पीड़ा दुख को भोगना पड़ेगा। इसलिए सब कुछ होते हुए क्या हूँ, उससे मैं अलिप्त हूँ, बैरागी हूँ। और यही कारण है कि जो है दल से, और यही कारण है कि जो है समय मिला, बैराग हुआ और दीक्षा धारण करके केवल ज्ञान की प्रार्थना करना है। कहने का तात्पर्य उत्तम आकिंचन धर्म के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। हम उत्तम क्षमा से और आकिंचन तक सब इसी बारे में, छोड़ने आदि के बारे में ही बात करते आ रहे हैं। कसायों को छोड़ना है, असंयम को छोड़ना है, असत्य को छोड़ना है, आदि सारी उस छोड़ने की बात कर रहे हैं। आज हम जो है पूर्ण रूप से उस आकिंचन धर्म को प्राप्त करना है, तो हमारे अंदर से हमें हल्का होना है और बाहर से भी हल्का होना है। और कल बताया गया था कि जो अंदर बाहर से हल्का हो जाता है वही ऊपर की ओर, ऊर्ध्वगमन की ओर
विहार करता है, गमन करता है, अपना कल्याण करता है और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाता है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, आकिंचन जब आता है मूर्छा भाव हटाता है। आकिंचन जब आता है मूर्छा भाव हटाता है, आत्म स्वभाव जगाता है। आत्म स्वभाव जगाता है, ब्रह्मचर्य प्रगटाता है, निज में रमण कराता है। ब्रह्मचर्य प्रगटाता है, निज में रमण कराता है। 10 ही धर्मों में ओ 10 ही धर्मों में निज आत्म पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि ओ हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। बोले परिग्रह क्या है? बोले धन दौलत वैभव आदि आपके पास हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको जो है इच्छा ना हो, मूर्छा ना हो। वो कुछ ऐसे भी होते जिनके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन मूर्छा हो। तो बोले आकिंचन जब आता है, कब आता है? जब मूर्छा भाव जाए। मूर्छा परिग्रह आचार्य सूत्र दिया है, मूर्छा परिग्रह। जहां बोले मूर्छा भाव समाप्त हो जाए वही जो है निष्परिग्रह बना है, तभी वह आकिंचन होता है। यदि मूर्छा बनी रही तो भले आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन मूर्छा बनी है तो फिर आपके अंदर आकिंचन भाव। तो मूर्छा भाव घटाना है तभी आकिंचन आता है। और जब आकिंचन भाव आ जाता है, जब तब जैसे जैसे मूर्छा समाप्त होती परिग्रह दूर होता है, आत्म स्वभाव में व्यक्ति क्या है? आत्म स्वभाव में लग जाता है। और जब आत्म स्वभाव में लीन हो जाता है तो 10वां जो कल जो है जिसके बारे में जानेंगे वह ब्रह्मचर्य प्रकट होता है। क्योंकि जब तक परिग्रह आदि होगा तब तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता प्रकट। और जैसी जो है पूर्ण रूप से परिग्रह आदि का त्याग आकिंचन आ गया तभी वह ब्रह्मचर्य प्रकट होता है। और जब ब्रह्मचर्य प्रकट होता है तो आत्म रमण में जो है निज में रमण करता है। और जब निज में रमण करता है तभी वह 10 धर्मों का जो है सार है, जो एक उत्तम क्षमा से लेकर जो है अंत तक जो हम त्याग कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? वो निज आत्मा को स्वरूप में जाने के लिए, रमण करने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे उस उत्तम आकिंचन धर्म को हम प्राप्त करें, अपने उस भाव को जागृत करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, पावन बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की। हाथ पे हाथ रखें और आंखें बंद कर लें और उत्तम आकिंचन धर्म की जाप करेंगे। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः। उत्तम आकिंचन धर्म की। और आज हम एक दिन उस साधना को करेंगे जो हम दिन रात मेरा मेरा करते रहते हैं। ये मेरा एक दिन के लिए कहेंगे कुछ भी मेरा नहीं है। केवल अन्य जितने भी वस्तुओं से जो है परे होना, विरक्त होना और एक दिन के लिए यदि विरक्त हो गए तो निश्चित ही जीवन के अंतिम समय आप पूर्ण रूप से विरक्त होकर वैराग्य को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। ऐसी आज साधना करना है। ओम नमः। बोले द्वादश निर्वाणी माता की जय। जब वाणी के ज्ञान होते